हृदय में एक प्रार्थना के साथ परमेश्वर आज तुम मुझसे बातचीत करना। मेरे जीवन की जो परिस्थितियां हैं परमेश्वर तू जानता है, तू मेरे जीवनों को स्पर्श कर। इस प्रकार से प्रार्थना के साथ परमेश्वर उपस्थित रहे। आज के मनन के लिए हम निकालेंगे पहले शमूएल का किताब, उसके 16वें अध्याय, उसका पहला वचन। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 16 वर्स 1। हम उसको पढ़ेंगे। आज मुख्य पृष्ठ हमारे इसी चैप्टर के इर्द गिर्द होगा, पढ़ेंगे हम। यहोवा ने शमूएल से कहा, हम्म। मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर कर चल, मैं तुझको बेतलहम वासी ईशो के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। मेरे प्रियो, इस वचन से जो मैं पहला पॉइंट आज के मनन का बताना चाहता हूं वो ये है, गॉड रिजेक्ट्स द डिसोबीडिएंट। परमेश्वर अनाज्ञाकारी व्यक्ति को परमेश्वर त्याग देता है, उसे तुच्छ जानता है। हमने यहाँ पे वचन में पढ़े हैं कि शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। हमने इस वचन को पढ़े हैं। मेरे प्रियो, हम अपने जीवनों में एक मुख्य बात जिसके बारे में हम कई बार गंभीर नहीं होते हैं वो ये है, परमेश्वर हमसे जो बातचीत करता है, उसके आज्ञाओं को हमारे जीवनों में बताता है, उस आज्ञा को हमें बहुत ही गंभीरता से लें और उस आज्ञा का पालन करना हमारे जीवन का सबसे सर्वोपरि हमारे जीवन का कर्तव्य में तब्दील होना चाहिए। हम यहाँ पे देखते हैं कि शमूएल से परमेश्वर एक प्रश्न को पूछता है। उससे ये प्रश्न पूछता है, अंग्रेजी में लिखा, हाउ लॉन्ग विल यू मॉर्न फॉर शाऊल। परमेश्वर ये प्रश्न उससे पूछता है कि कब तक तू उसके लिए विलाप करेगा। अब मेरा प्रश्न है, क्या शाऊल के लिए जो विलाप शमूएल कर रहा है उसने अभी आरंभ किया क्या? नहीं। 15वें अध्याय उसके 11वें वचन को हम जब पढ़ते हैं, वहां पे शमूएल का विलाप शुरू हुआ है। पढ़ेंगे। मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है। हाँ। और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। हाँ। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वो रात भर यहोवा की दोहाई देता रहा। रात भर, हिंदी में लिखा है दोहाई देता रहा, लेकिन अंग्रेजी में लिखा है इट ग्रीव्ड सैमुअल एंड ही क्राइड आउट टू द लॉर्ड ऑल नाइट। देखो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के एक दास को ये बात पता चला तो वो पूरी रात रोता रहा। लेकिन परमेश्वर उसे बोलता है 16वें अध्याय के पहले वचन में, तू कब तक रोएगा? एक ऐसे व्यक्ति जिसका हृदय सही स्थान पर नहीं है, उसका हृदय परमेश्वर के वचन के विरोध में चलता है, उसको परमेश्वर यह व्यक्त कर देता है कि परमेश्वर ने उसे त्याग दिया है, उसको तिरस्कार कर दिया। ये हम सब के लिए इट इज अ वार्निंग फॉर अस। ये हमारे लिए एक आगाह करने वाला चेतावनी की बात है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की जो आज्ञाएं हम परमेश्वर के वचन में जो देखते हैं उसके प्रति हम संवेदनशील हो और गंभीर होने की जरूरत है। आज कलीसिया से जो लुप्त हो रहा है वो है परमेश्वर का भय। परमेश्वर के आज्ञाओं के प्रति जो गंभीरता होना चाहिए वो कम हो गया है। लेकिन आज रात को आप जब इस वचन को सुनते हैं, आज परमेश्वर हमें एक और बार याद दिला रहा है कि हम परमेश्वर के वचन और आज्ञाओं को लेकर गंभीर हो जाएं। जब हम कोर्ट में किसी केस को लेके जाते हैं, वहां पे चार्जशीट दायर होता है। चार्जशीट जब दायर होता है उसमें आरोप लगाया जाता है कि फलाने धारा के दरमियान इसका गुनाह ये है। परमेश्वर शाऊल के विरोध में जो धारा लगा रहा है, उसका कारण लगा रहा है, वो ये है कि क्योंकि उसने मेरे पीछे चलने से चलना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञाओं पर पालन नहीं किया। दो आरोप उसके ऊपर लगाया जा रहा है जो बहुत गंभीर है। आज जब हम इन वचनों को सुनते हैं, हम अपने जीवन को टटोले कि क्या हमारे ऊपर यह आरोप लग सकता है क्या? कई बार उत्तर होगा, रोजाना हम ये गलती करते हैं। और
हम जब इस वचन को 11वें पद को 1 शमूएल चैप्टर 15 वर्स 11 को ध्यान से पढ़ते हैं, 15वें अध्याय उसके 11वां वचन, यहाँ पे अंग्रेजी में हम इस प्रकार, फॉर ही हैज टर्न्ड हिज बैक फ्रॉम फॉलोइंग मी, मतलब क्या है, कभी कभार गलती से चूक होने वाली बात नहीं है। इसने अपने जीवन में एक आदत बना लिया है कि परमेश्वर के आज्ञा के विरोध में चलना इसके जीवन का आदत बन गया है। डिसोबीडियंस हैज बिकम ए हैबिट इन हिज लाइफ। मैं आज पूछना चाहता हूं, क्या हमारा भी जीवन ऐसा तो नहीं है? अगर ऐसा है, हम आज पश्चाताप करें और परमेश्वर की उपस्थिति में लौट के आए। ये बहुत गंभीर पाप है जो परमेश्वर जिसे घृणा करता है। दूसरा आरोप उसके ऊपर लगाया है, एंड हैज नॉट परफॉर्म्ड माय कमांडमेंट, उसने मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया है। जो भी परमेश्वर बोलता है उसके विरोध में कार्य करता है। और मुझे बहुत रोचक जो लगा, शाऊल का जो फितरत है, उसकी जो पर्सनालिटी है, इट्स अ वेरी ड्यूबियस पर्सनालिटी। 15वें अध्याय उसका 13वां वचन, 1 शमूएल चैप्टर 15 वर्स 13 में हम देखते हैं, उसने जो आज्ञाकारिता किया, वो आज्ञाकारिता, वो आंशिक आज्ञाकारी था। इट वॉज ए पार्शियल ओबीडियंस। और उसके बाद वो क्या कर रहा है, परमेश्वर को और शाऊल को खुश करने के लिए वो बोलता है कि मैं ऑफरिंग दूंगा परमेश्वर। मेरे प्रियो, शाऊल उसके लिए प्रतिक्रिया करता है, परमेश्वर को तेरा ये अर्पण किए हुए यज्ञ की जरूरत नहीं है, उससे अधिक महत्वपूर्ण है ओबीडियंस, अर्थात आज्ञाकारिता। मेरे प्रियो, हम कई बार दूसरे चीजों को ज्यादा तवज्जो देते हैं जो परमेश्वर के नजर में कई बार कम महत्वपूर्ण है। आज हम समझे कि परमेश्वर के वचन को मेटिकुलसली, डिटेल में, वी शुड ओबे द वर्ड ऑफ गॉड एंड टू एंड। शाऊल के जैसे आंशिक आज्ञाकारिता हमारे जीवन से दूर होने पाए, पूर्ण आज्ञाकारिता में आने पाए, क्योंकि ये इतना गंभीर इसलिए है। हम देखते हैं उसका परिणाम ये निकला, शाऊल को परमेश्वर ने तिरस्कार कर दिया, तुच्छ जाना करके लिखा है। सो हमारे जीवन में सेलेक्टिव ओबीडियंस अर्थात आंशिक जो आज्ञाकारिता है, घातक है, समझे। Praise the Lord। मैं जब इस वचन को शाऊल के बारे में समझ रहा था, मैं सोच रहा था दाऊद को और शाऊल को, दोनों ने जो गुनाह किया है, दाऊद ने जो गुनाह बतशेबा के साथ किया है, उसको और इसको, दोनों को अगर हम आज के लॉ के सामने रखें तो हम जानते हैं दाऊद ने जो किया बहुत ही गंभीर पाप को किया, लेकिन तब भी परमेश्वर ने उसे माफ किया। मेरा यह मानना है वो इसलिए क्योंकि शाऊल अपने पाप को पाप नहीं माना और ऊपर से उसे जस्टिफाई करने की प्रयास किया, लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। वो विलाप कर, पश्चाताप कर, उपवास लेके उसके लिए उसने पश्चाताप किया। When we have a repenting heart, God forgives us. So obedience is a very important thing. Second, जब परमेश्वर हमें कन्विक्ट करता है, जब परमेश्वर हमें हमारे पापों को हमें दिखाता है, तब हम उसके लिए पश्चाताप करें, अन्यथा परिणाम बहुत गंभीर होगा। So let us be careful about। दूसरी चीज हम देखेंगे, पहला शमूएल 16 अध्याय उसका दूसरे वचन को पढ़ेंगे, सेकंड वर्स। We'll read the second verse। शमूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया यहाँ पे लिखा है यहोवा ने कहा, हाँ, एक बछिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने का। दूसरा पॉइंट हम जो सीखते हैं, गॉड गाइड्स द पर्सन हु वांट्स टू बी ओबीडिएंट। परमेश्वर जो आज्ञा मानना चाहता है उसकी अगुवाई करता है आज्ञा को पूर्ण करने के लिए। यहां पे हम देखते हैं शाऊल राजा है और शाऊल परमेश्वर की आज्ञा को अगर मानता है, उसके जीवन के लिए, मृत्यु के लिए न्योता है। उस डेंजरस सिचुएशन में शाऊल जो प्रश्न परमेश्वर से पूछता है या उसकी कंसर्न को बताता है, वो बहुत जेन्युइन कंसर्न है, क्योंकि अगर किसी तरह शाऊल को पता चलता है, पक्का है कि इसका सर कलम हो जाएगा, तो हमें क्या सीखने मिलता है
कि पर it is okay to ask God the guidance or ask question when things are perplexed. जब चीजें बहुत जटिल हो और समस्या भरी है और हमें हमारे अंदर से इच्छा है कि हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना, लेकिन उससे समस्या हो सकता है, हमें लग रहा है, उस मौके में वो परमेश्वर से पूछना गलत नहीं है। और जब हम परमेश्वर से अपने जेन्युइन कंसर्न को, हमारे जो बहुत ही खरे मन से उठने वाले प्रश्न को जब परमेश्वर के समक्ष रखते हैं, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। So we have a God who guides us in situations when it is perplexed. और मैं आपको बताऊं, ये हमारे जीवन का बेस्ट थिंग है। rather than disobeying God, परमेश्वर को और उसके आज्ञाओं का पालन ना करने से सबसे बेहतर है परमेश्वर के अगुवाई मांगना, जब हमारे लिए समस्या खड़े हो सकती है करके हमें लगे। और जब हम मांगते हैं वो अगुवाई, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। यहाँ पे लिखा है ना, शमूएल से परमेश्वर बोला, God said, God guides a person who intend to obey God and when he asks a genuine question. हमारा परमेश्वर हमारे जीवनों में रास्तों को बताता। क्या रास्ता का बताया? परमेश्वर ने बोला, यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना कि मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूं। परमेश्वर जो हमें मार्गदर्शन देता है, गाइडेंस देता है, बहुत एप्ट होता है, वो बहुत ही उचित होता है। He gives us a appropriate and the best counsel that we need in a situation. इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप एक क्रॉस रोड में है, इफ यू आर इन अ क्रॉस रोड, एक ऐसे परिस्थिति में है जहां पर आपको नहीं मालूम कि आप क्या डिसीजन ले, और आप नहीं चाहते कि परमेश्वर के वचन के विरोध में चले, तो आप घुटना टेके और परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से अगुवाई मांगे, और परमेश्वर हमारी अगुवाई करने के लिए तैयार है। भजन संहिता 23 उसके 3 में लिखा है, Psalms 23 verse 3, He guides me along right path, bringing honor to His name. धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। धर्म के मार्ग में जो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, वो धर्म के मार्ग में करता है। मेरे प्रियो, भजन संहिता 32 उसके 8, Psalms 32 verse 8, if you read, we read like this, the Lord says, I will guide you along the best path of your life. When God guides, He will guide us through the best path of our life. I will advise you and watch over you. मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, सम्मति दिया करूंगा। God is saying that I will give you the counsel that you need always. आपको जो आपके जीवन में जो दिशा निर्देश चाहिए, सलाह चाहिए, उसको मैं निरंतर देता रहूंगा। God's counsel never stops. परमेश्वर की जो अगुवाई हमारे जीवन में जो परमेश्वर देता है, वो कभी अंत नहीं होता है। हम इसलिए हमारे जीवन के हर समस्याओं के लिए मनुष्यों की अगुवाई, उनके सलाह लेने से ज्यादा बेहतर है कि हम परमेश्वर जो हमें सबसे उत्तम मार्गों में हमारी मार्गदर्शन करता है, उस परमेश्वर के मार्ग में हम चलने के लिए तैयार हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 48 उसके 14, Psalms 48 verse 14, he says, He will guide us until we die. हमारे लिए परमेश्वर का जो अगुवाई है, उसका एक्सपायरी डेट है जिस दिन हम मरेंगे। सो इसका बोलने का अर्थ है, जीवन काल पूरा परमेश्वर हमारी अगुवाई करने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अनोखी बात है। और शमूएल ने इस बात के बारे में जानते हुए परमेश्वर से इसलिए आग्रह किया। भजन संहिता 73 उसके 23 और 24, Psalms 73 verse 23 and 24, वहां पे इस प्रकार से, You hold my right hand, you guide me with your counsel, leading me to a glorious destiny and lead us into glorious destiny. मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर जो अगुवाई करता है, उस अगुवाई में चलते हैं, तो एक महिमामय हमारे जीवन में भविष्य की ओर ले जाता है। तू सहमति देते हुए
मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। सच ए ग्लोरियस थिंग। यशायाह नबी का किताब 58 उसका 11, आइजिया चैप्टर 58 वर्स 11, वहां पे हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, लॉर्ड विल गाइड यू कंटिन्यूअली। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करना, काउंसिल करना बंद नहीं करता है। अगर आप काउंसलर्स के पास जाना आपको अच्छा लगता है, पैसा ज़्यादा है तो आप ज़ाया कर सकते हैं, लेकिन अगर आप विश्वासी हैं, आपके जीवन में सबसे बड़ी आशीष की बात है, द गॉड्स काउंसिल इज विथ यू ऑलवेज। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। दैट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड दैट गॉड गिव्स अस। आमेन। अब हम तीसरे वचन को पढ़ेंगे। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 16 वर्स 3 विल रीड। हाँ। और यज्ञ पर ईशों को न्योता देना, हाँ। तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है। और ये यहाँ पे तीसरा पॉइंट, गॉड शोज व्हाट वी नीड टू डू। हमारे जीवनों में गॉड इज इंटरेस्टेड इन गिविंग अस द डिटेल्स ऑफ व्हाट वी नीड टू ओबे इन आवर लाइफ। यहाँ पे परमेश्वर उस बारीकी को बता रहा है कि मैं वहां, तू जब वहां पे पहुंचेगा तब मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ, गॉड इज अ गॉड हु वुड शो अस व्हाट टू डू। He will not just guide, वो मात्र हमारी मार्गदर्शन नहीं करेगा, हमें दिखाएगा भी कि हमें क्या करना है। हालेलुया। सो हमारे जीवनों में परमेश्वर हमारे साथ आश्चर्यक रूप में हमारे साथ शामिल रहेगा, ताकि वो हमें दिखा पाए कि हमें करना क्या है। चौथे वचन को पढ़िएगा। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया। हाँ। और बेतलहम को गया। हाँ। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उसे मिलने को गए। हाँ। और कहने लगे। यहाँ पे बस इतना काफी है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, शमूएल ने जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे किया। सो शमूएल के जीवन से हमें क्या सीखने मिलता है कि शमूएल जो है वो परमेश्वर जो उससे आग्रह किया उसको पूर्णता करने वाला आदमी बना, हालांकि उसकी परिस्थितियां अनुकूल नहीं थे। सो द पॉइंट इज, लेट अस ओबे गॉड इन ऑल एंड इन एवरी सिचुएशन। चौथा पॉइंट, शमूएल के जीवन से हमें जो सीखने मिलता है वो ये है, हर परिस्थिति में और हर वक्त हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन करें। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये हमारे जीवन का आदत बनने पाए कि हम परमेश्वर की आज्ञा, पूर्णता और हर परिस्थिति में परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने वाले बने। अगर हम शाऊल और शमूएल को, दोनों को अगर हम तुलना करें, शमूएल का जो परिस्थिति था उसके लिए विपरीत था, और शमूएल के लिए जोखिम भरे परिस्थिति होने के बावजूद उसने, परमेश्वर ने जैसे किया वैसे उसने पूर्ण किया करके लिखा है। लेकिन शाऊल उसी जगह पर वो राजा था और उसके पास सारी परिस्थिति था और अधिकार था कि परमेश्वर के वचन का और आज्ञा का पालन करे, फिर भी उसने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया। इसलिए हमारी परिस्थिति को दोष देना बंद करें, आपके और मेरे अंदर जो खराई की कमी है उसे दूर करें। हम शमूएल से सीखें और हर परिस्थिति में पूर्ण रीति से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार। हम जानते हैं शाऊल से परमेश्वर ने कहा था कि तू जब अमालेकियों को के ऊपर चढ़ाई करने जाएगा उनको पूर्णता मार डालना, लेकिन उसने क्या किया, वहां से राजा को लेके आया, और दूसरा वहां पे जो हष्ट पुष्ट वहां पे जानवर थे, मवेशी थे, उसको सबको पकड़ के लेके आया। और वहां पे बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, वहां पे जितने भी शोषित थे, अनहेल्दी थे, उन सबको पूर्ण रीति से मार डाला। लेकिन वहां पे जो हष्ट पुष्ट थे, हम भी कई बार ऐसे करते हैं, सेलेक्टिव ओबीडियंस करते हैं, ऐसा ना होने पाए। शमूएल के जीवन से सीखे कि पूर्ण आज्ञाकारिता में हम अपने जीवन को जिए। 5वां, 6वां और 7वें वचन को पढ़ेंगे। हाँ। उसने कहा, हाँ मित्र भाव से आया हूँ। हाँ। मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। ठीक है, 6ठे वचन को पढ़िए। जब वे आए तब उसने एलिया पर दृष्टि करके सोचा, हाँ। निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त तो होगा।
ठीक है। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, हाँ, तू तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। हाँ, क्योंकि यहोवा का देखना और मनुष्य का सा नहीं है, और मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। पांचवा पॉइंट, लॉर्ड लुक्स एट द हार्ट। परमेश्वर हमारे हृदय या अर्थात मन को देखने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो, हम हमारे जीवन में पूरे प्रयास करते हैं कि हम बाहरी तौर से लोगों के सामने कैसे इंप्रेशन डालें, लेकिन परमेश्वर हमारे इंप्रेशन, हमारी पर्सनालिटी से वो भावुक नहीं होता है और वो आकर्षित नहीं होता है। जो परमेश्वर के लिए मायने रखता है वो है हमारा हृदय अर्थात हमारा चरित्र। Our character matters for God. मेरी बहनें जितने सुन रहे हैं, आप लोग हो सकते हैं कि यू स्पेंड a lot of money, काफी पैसा आप अपने बाहरी दिए लोल को, आपके स्वरूप को, सूरत को संवारने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। उसको ना करने के लिए नहीं प्रचार कर रहा हूँ। मेरा बोलने का मतलब उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम ये ध्यान दें कि हमारा अंदरूनी मनुष्य कैसा है। हाउ इज अ कैरेक्टर। क्यों ये कैरेक्टर क्यों महत्वपूर्ण है? बिकॉज योर कैरेक्टर डिटरमाइंस योर डेस्टिनी। हम जानते हैं दाऊद का जो सबसे बड़ा भाई है, उसको देखकर शमूएल को लगा कि ये फिट आदमी है। उसका हाइट, उसका सब कुछ देखकर उसको लगा कि सबसे फिट आदमी यही है। लेकिन परमेश्वर ने बोला, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं, मैं उसके हृदय को देखता हूं। और हमारा कैरेक्टर मायने रखता है। अगर उसका कैरेक्टर सही होता तो परमेश्वर उससे उस स्थान के लिए चुन लेता, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना नहीं। सो इसलिए हमारा भविष्य, हमारे आगे के जीवन, इवन हमारे अनंत जीवन इस बात पर मायने रखता है कि हमारा हृदय कैसा है, हमारा कैरेक्टर कैसा है। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व दें कि हमारा जो परिवर्तन है अंदर से बाहर को होने पाए। जो वचन आप सुनते हैं वो वचन आपके जीवन में प्रदर्शित होने पाए, आपके जीवन में परिवर्तन लेके आने पाए। So God is not interested in your talents, in your ability, but God is interested in your character and my character. इसलिए हम गंभीर हो जाएं और हमारे जीवनों में ये परिवर्तन को लेके आए। Praise the Lord. अब हम 10वें वचन से लेकर 12वें वचन तक देखेंगे। इस प्रकार ईशो ने अपना 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा। हाँ। और शमूएल ईशो से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने ईशो से कहा, हाँ। क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। काफी है। अब 12वां पद पढ़ो। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। Praise the Lord. उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। छठा पॉइंट, God will anoint you and use you if you have your character right in the presence of God. अगर तेरा चरित्र सही है, तेरा स्वभाव सही है, तो परमेश्वर तुझे अभिषेक करेगा और इस्तेमाल करेगा। इसी भाग में से जो हमने पढ़ा है वो ये है, 7वां पॉइंट भी मैं इसी भाग से बताऊंगा। God's call will come to the wilderness or the place where you are. अगर तेरा कैरेक्टर सही है, तू जहां पे है वहां पे परमेश्वर का अभिषेक और बुलाहट तेरे को ढूंढ कर आएगा। Praise the Lord. मेरे प्रियो, अगर मैं और आप इस वचन को गौर करते हैं, हम जानते हैं ये व्यक्ति सबके नजर में महत्वपूर्ण नहीं था, सबके द्वारा तिरस्कृत था। उसको इस इवेंट के लिए उसके पिताजी ने कंसिडर नहीं किया, उसके लायक नहीं समझा। उसको बोला कि तू जो रोजाना करता है उसी काम के लिए जा। लेकिन हम जानते हैं ये ऐसे व्यक्ति था जिसको कोई देख नहीं रहा था, उसके बावजूद परमेश्वर की आराधना में लौलीन था।
कोई नहीं देख रहा था, फिर भी परमेश्वर के उस कार्य में परमेश्वर के प्रति वो लौलीन होने के कारण वो बकरियों को चरा रहा था, नहाया धोया भी नहीं होगा, तैयार नहीं हो पाया, और ऐसी जगह पर था जहां पे कोई भी उसे कंसिडर नहीं करता, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की बुलाहट उसको ढूंढकर उस जंगल में, उस मरुभूमि में आया। मेरे प्रियो, हम कहाँ हैं ये मायने नहीं रखता है। अगर आपके और मेरा जीवन और हमारा चरित्र सही है, परमेश्वर हमारे जीवन में अपने बुलाहट को दर्शाएगा। हमें बुलाने के लिए, हमें चुनने के लिए, हम जहां हैं वहां पे परमेश्वर का बुलाहट आएगा। आप कौन से परिस्थिति में हैं ये मायने नहीं रखता है। आप कहाँ रहते हैं, शायद जंगल में रहते होंगे, अंदरूनी गांव में, आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, परमेश्वर का बुलाहट और परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर गिरेगा। ये नबूवत है कुछ लोगों के लिए, इसलिए परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को आप दुरुस्त करें। और जब परमेश्वर आपके ऊपर अपने अभिषेक को ढेलेगा, वो अभिषेक और चुनाव कुछ लोगों के लिए आकस्मिक और उन्हें आश्चर्यचकित करने वाली बात होगा। It would surprise some of the people because in his family, in David's family, nobody expected David to be anointed and considered him to be anointed as a king, but God considered him because for him the character mattered. परमेश्वर ने उसे चुना क्योंकि परमेश्वर के लिए उसका चरित्र और परमेश्वर के साथ उसका गुप्त जीवन मायने रखता था। Praise the Lord. So what attracts God is your character. इसलिए हम अपने जीवन में हमारी परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, हम सबसे ज्यादा महत्व दे परमेश्वर की उपस्थिति में खराई से चलना। अब हम 13वां वचन पढ़ेंगे और अंत करेंगे। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर हाँ। उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। कहाँ पे? भाइयों के मध्य में अभिषेक किया। उसके भाइयों ने, उसके परिवार वालों ने, उसके गांव वालों ने उसे महत्व नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर आपके तिरस्कार को, आपके जीवन में जो निम्न स्तर में, your rejections, your loneliness, God knows. In spite of all this, if you hold on to your character, God's anointing and call will come and choose you and escalate you right in the midst of the people who have rejected you and escalate you. मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में उस तिरस्कार, अकेलेपन के परिस्थिति के बीच में परमेश्वर आपको उनके बीच में खड़े करेगा और उस ऊंचे स्थान में लेके जाएगा जिसमें लोग उसको कभी भी सोचे नहीं होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका आदर करेगा अगर आप परमेश्वर और परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के प्रति लौलीन होकर खराई के साथ जीते हैं। परमेश्वर आपका आदर करेगा, ये मायने रखता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज से हमारे जीवन में एक निर्णय लें कि मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है मेरे अंदर का जीवन परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य। आज आप और हम अलग अलग जगहों में हैं, हम परमेश्वर से बोले, लॉर्ड चेंज मी फ्रॉम इनसाइड, ट्रांसफॉर्म मी फ्रॉम माय इनसाइड। आज जो हमने वचन, जो हमने सीखा है, अगर इसको एक सेंटेंस में बोलो, गॉड्स चॉइस, फॉर गॉड्स चॉइस हार्ट मैटर्स। परमेश्वर के चुनाव के लिए आपका हृदय मायने रखता है, आपका मन मायने रखता है। आज हमने जो वचन सुना है उसके 7 पॉइंट को मैं रिपीट करूंगा। परमेश्वर, गॉड रिजेक्ट्स द डिसोबीडिएंट, इसलिए हम अपने जीवनों से अनाज्ञाकारिता को दूर करें। गॉड गाइड्स द ओबीडिएंट, परमेश्वर आज्ञाकारी को अगुवाई करता है। गॉड शोज व्हाट वी नीड टू डू, परमेश्वर हमें दिखाएगा कि हमें क्या करना है। लेट अस ओबे गॉड इन ऑल एंड एवरी सिचुएशन, परमेश्वर की आज्ञा हम हर परिस्थिति में और हर समय करने के लिए तैयार हैं। गॉड लुक्स एट आवर हार्ट, परमेश्वर जब हमें चुनता है हमारे हृदय और हमारे स्वभाव को देख के चुनता है। और परमेश्वर हमें जब चुनता है, हम कहाँ हैं वहाँ पे परमेश्वर का बुलाहट आके चुनता है। God's call will come to the wilderness and he will lift us. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करने पाए,
हम परमेश्वर के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता के साथ जीने पाए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।